अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक की जो कि हमारे पास है प्रेशर इक्वेशन। आज हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम किसी भी गैस जो हमारे पास किसी भी सिलेंडर के अंदर हमारे पास मौजूद होगी उसका प्रेशर मालूम करने के लिए आज हम एक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक डेरिवेशन आज करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर डेरिवेशन के अंदर हमें एक सपोजिशन करनी पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह हमने एक सपोज किया है कि हमारे पास एक क्यूबिक शेप हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर उस ट्यूब के अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स फिल हैं। ठीक है, कोई सी भी गैस हो सकती है वो हमारे पास। अब इस ट्यूब के अंदर क्या है, हमारे पास गैस मौजूद है। तो गैस मौजूद है हमारे पास, तो इन शॉर्ट हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस ट्यूब के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। उसमें से हमने एक मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, सपोज कर लिया। हमारी सपोजिशन है क्योंकि हम सब मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का हम प्रेशर इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, सिंपल एक मॉलिक्यूल मैंने इधर कंसीडर कर लिया। और जैसे कि आप लोगों को पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो मॉलिक्यूल है वो भी क्या कर रहा होगा, अपना मोशन परफॉर्म कर रहा होगा इस ट्यूब के अंदर। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास इस ट्यूब के एक्सिस कितने हैं। तो भाई अगर हम बात करें तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया मेरे पास, एक्स एक्सिस। और सिंपल इसी तरीके से बिल्कुल ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, जेड एक्सिस। मतलब ये कि मेरे पास ये जो एक्सिस होगा ये एक्स है, यूं करके मेरे पास वाई होगा और z आप लोगों की तरफ होगा। तो ये मेरे पास ट्यूब के तीन हमारे पास डायमेंशंस होंगी। तो अगर अब हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास कंटिन्यूअस मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे पास इधर आते 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 ये मूव कर रहा है इस तरफ, और मूव करने के बाद ये इधर से इसके वॉल से टकराया और वापसी क्या हुआ, रिबाउंस बैक हुआ। ये क्या हुआ, हमारे पास बाउंस बैक हुआ। ये क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इस ट्यूब के अंदर है और ये ट्यूब क्या कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, मूव करे जा रहा है करे जा रहा है और इस बॉल से आगे टकरा गया। जब टकराएगा तो क्या होगा, ये वापसी आएगा। अब ये देखो ये वापसी आ रहा है, ये वापसी आया और ये वापसी अपनी जो इसकी इनिशियल जगह थी ये वापसी हमारे पास इधर आ गया। ये वापसी अपने पास इधर आ गया हमारे पास। क्या काम है आपके पास, एक मॉलिक्यूल था हमारे पास, वो जैसे मूव करते करते इस बॉल के ऊपर आया, टकराया, बाउंस बैक हो गया हमारे पास, वापसी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। अब एक और बात देखिए, इधर से लेके इस मॉलिक्यूल से लेके इस बॉल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल एल से, हम क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। यानी कि कैपिटल एल हमारे पास एक डिस्टेंस है जो कि किसके दरमियान है, मॉलिक्यूल से लेके इस बॉल के दरमियान। हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल एल से। अब हमें इसका मालूम करना है सिंपल प्रेशर। अब हमें क्या मालूम करना है, सिंपल इसका प्रेशर मालूम करने के इस मॉलिक्यूल का हमारे पास प्रेशर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं अगर कि भाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, यकीनन आप लोग बोलेंगे सर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा भाई प्रेशर का हमें चाहिए इक्वेशन, तो भाई ऑब्वियसली हमें फोर्स चाहिए होगी। ऑब्वियसली हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और फोर्स के कितने फॉर्मूले होते हैं, फोर्स के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो आप लोगों को पता होगा, फोर्स इज इक्वल टू m into a। और एक और जो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड फोर्स। तो इस डेरिवेशन में हम जो फोर्स का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकंड वाले। तो फर्स्ट वाले का कोई काम नहीं है, इसलिए जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो सबसे पहले तो हमें भाई क्या चाहिए, फोर्स। और फोर्स के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम को, कि हम मोमेंटम को हम निकालेंगे। तो अब इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई हमारी डेरिवेशन इस तरफ जाने वाली है। ठीक है, अब डेरिवेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम और देखते हैं कि हमारे पास डेरिवेशन क्या है। सिंपल सा हमने क्या करता है, क्यूब को कंसीडर किया, उसके अंदर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो जैसे मूव करते करते इस बॉल के ऊपर टकराया और वापसी आ गया। ठीक है, जब ये मूव कर रहे थे इन शॉर्ट इसके बाद कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, इसके बाद कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये कोलाइड हुआ है, कॉलिजन है, कॉलिजन से पहले की बात कर लेते हैं, यानी टकराने से पहले की बात करते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम। जिसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम, पहले वाला मोमेंटम, टकराने से पहले का मोमेंटम। और जो बाद वाला होगा टकराने के बाद जो इधर आएगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, जिसे हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम।
ठीक है, तो हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं। अच्छा, इधर मैंने जो इंग्लिश लिखी है उसको हम देख लेते हैं। सिंपल, कंसीडर अ क्यूब हैविंग लेंथ L फिल्ड विद n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने क्या करा है, कंसीडर करा है एक हमने क्यूब को जिसके अंदर हमारे पास जिसकी लेंथ L होगी और उसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। इफ वी कंसीडर ओनली अ सिंगल मॉलिक्यूल, अगर हम कंसीडर करेंगे सिर्फ एक मॉलिक्यूल जिसका मास क्या होगा m, तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी वो लिखी हुई है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास वेलोसिटी किस तरह आएगी, vxi + vy प्लस vz। इसको हमने सिंपल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर लिए। देखो आप कितनी है हमारे पास, ये x एक्सिस पे भी है, y एक्सिस पे भी है और z एक्सिस पे भी है। मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, x एक्सिस के अंदर भी ट्रैवल कर रहे होंगे, y में भी कर रहे होंगे और z की तरफ भी हमारे पास ट्रैवल कर रहे होंगे। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया vxi + vyj + vzk। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम वेलोसिटी को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपल v² = vx² + vy² + vz²। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। हमने क्या करा, सिंपल इसका मैग्नीट्यूड हम अगर इस वेलोसिटी का इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा v² = vx² + vy² + vz²। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं ये x भी है, y भी है और z भी है, तो हम तीनों पे काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तीनों के लिए काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक पे काम करते हैं और एक पे काम हम किस पे करेंगे, सिर्फ x कंपोनेंट पे करेंगे। कौन से कंपोनेंट पे काम करेंगे, सिर्फ x कंपोनेंट पे हम काम करते हैं अभी फिलहाल। तो इधर मैं लिख देता हूं, इफ वी टेक ओनली x कंपोनेंट, अभी हम किस पे काम करेंगे भाई, x कंपोनेंट पे काम करेंगे, ठीक है। तो if we take only x component, अभी हमने सिंपल क्या लिया, x कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं और अब उसका हम बात करेंगे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं फिर आप लोगों को समझाता हूं। इनिशियल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ये कॉलिजन से पहले के जो मेरे पास मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम था अभी हम उसको लिखेंगे और हम किसको लिखेंगे, सिंपल हम लिखेंगे फाइनल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल के टकराने से पहले जो उसका मोमेंटम होगा हमारे पास उसको हम किससे डिनोट करेंगे, मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, सिंपल p से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, p। और जबकि ये क्या है, इनिशियल है तो मतलब i, pi मतलब मोमेंटम ऑफ इनिशियल। इस मॉलिक्यूल का टकराने से पहले जो हमारे पास मोमेंटम था उसको आपने किससे डिनोट किया, pi। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है, हम क्लासिकल फिजिक्स की में बात कर रहे हैं। तो जो वेलोसिटी हमारे पास कौन से कंपोनेंट की आएगी, x कंपोनेंट की। क्यों, क्योंकि अभी हम x कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। हमने क्या कैलकुलेट करी, इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया हमने टकराने से पहले का। अभी क्या हुआ, ये मूव करते 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 इसके ऊपर टकराया, टकराने के बाद जब वापसी आया अब हम इसका मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मैंने जब लिखा फाइनल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद का मोमेंटम हमारे पास जो आया होगा वो क्या आएगा, p। और फाइनल की बात करें तो इसलिए f लिखा और फिर -mvx, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास वही रहेगी। इधर आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा कि ये माइनस क्यों आया, देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज है। ये इधर से आया, पहले इधर आया इनिशियली अगर हमने बात करी, और फाइनली क्या कर रहा है, टकराने के बाद वापसी इधर आया, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आपस में चेंज है। जहाँ इधर है टकराने के बाद वापसी आ रहा है, तो इसी वजह से हमने डायरेक्शन के लिए इसको माइनस लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल चेंज कितना आया भाई इस मोमेंटम में, इनिशियल और फाइनल तो पता चल गया। अब हम बात करेंगे टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम की, कि भाई मुझे टोटल निकाल के बताओ लीनियर मोमेंटम का टोटल कितना चेंज आया है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि टोटल के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा लगाते हैं। तो डेल्टा p इज इक्वल टू, अगर हमें किसी भी चीज का चेंज निकालना हो एक बात याद रखना, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, हमारे पास वो चेंज आ जाएगा। अभी हम मोमेंटम का चेंज निकालने की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, pf माइनस pi। डेल्टा p इज इक्वल टू, pf कितना था माइनस mvx, माइनस आया, pi कितना था mvx, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 + 1 2 -2 mvx, साइन हमेशा बड़े नंबर का।
हमारे पास जो चेंज आ गया वो कितना आ गया -2mvx। ये जो नेगेटिव है वो क्या शो कर रहा है कि जो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कैसे, देखो क्या लिखते हैं हम, जीरो लिखते हैं, जीरो से आगे जाओ, +1 +2 +3, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पीछे जाओ -1 -2 -3, वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, कम हो रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का मतलब कम हो रही है वैल्यू। क्या कम हो रही है, जो चेंज है हमारे पास मोमेंटम में वो क्या हो रहा है, हमारे पास सिंपल हमारे पास जो चेंज है वो कम हो रहा है। तो इस वजह से जो हमारे पास नेगेटिव साइन इधर शो हुआ है। तो इधर मैं लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन मींस चेंज ऑफ मोमेंटम वुड बी डिक्रीज, कि हमारे पास जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज हुआ है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास वो क्या होगा, सिंपल 2mvx। क्यों, क्योंकि माइनस तो हमें शो कर रहा है ना कि वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम माइनस को इग्नोर करेंगे और जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास मोमेंटम का वो आएगा हमारे पास 2mvx। तो देखो मोमेंटम तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, मोमेंटम तो मैंने कैलकुलेट सिंपल कर लिया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा फोर्स पे। मगर फोर्स पे जाने से पहले मैं क्या क्या काम करता हूँ कि मुझे ये टाइम भी तो कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, मुझे मेरा टाइम भी कैलकुलेट करना होगा। तो चलो टाइम के लिए काम करते हैं, सही है। और टाइम के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा, तो डिस्टेंस पहले लिखता हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन। अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है इसका, मुझे डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस को किससे शो करते हैं हम, सिंपल s से शो करते हैं। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं कि मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस को कवर किया। देखो ये डिस्टेंस है, ये मॉलिक्यूल है सॉरी, और इधर से लेके इधर तक का वॉल का डिस्टेंस कितना था, l था हमारा, हमने l सपोज किया था। अब ये मॉलिक्यूल चलना स्टार्ट हुआ, चलते 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 इधर आ गया, टकरा गया टकरा गया टकराया, तो अभी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, l कर लिया हमने। इधर मैंने लिख दिया सिंपल। अच्छा अब टकराने के बाद क्या हुआ, ये वापसी इधर आया 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 इधर आ गया। तो देखो ये भी डिस्टेंस कितना है, हमने l सपोज किया था, तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, l प्लस l कितना होता है हमारे पास 2l। तो जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो कितना किया है, हमने मॉलिक्यूल ने हमारे पास डिस्टेंस कवर कितना किया है, 2l हमारे पास डिस्टेंस कवर किया है। सिंपल सी बात है, ये एक पॉइंट था, इधर से टकराने के बाद वापसी आया, तो जाहिर सी बात है डबल डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो दैट्स व्हाई इधर मैंने लिखा है 2 into l। तो जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है इस मॉलिक्यूल ने वो कितना है हमारे पास, 2 into l। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल फाइनली टाइम के बारे में। तो टाइम हमारे पास क्या होगा, टाइम फॉर वन रोटेशन, कि भाई वो मॉलिक्यूल टकराने के बाद जो अपनी जगह पे आया है कितना टाइम लगा है, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है टकराने के बाद वापस आया कितना टाइम लगा, वो अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। और टाइम का निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, s अपॉन v। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल s अपॉन v। कैसा आया, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, s अपॉन t, ठीक है। t डिवाइड करा हमारे का मल्टीप्लाई होगा, v मल्टीप्लाई होने से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू s अपॉन v। t इज इक्वल टू s अपॉन v हमारे पास टाइम निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा भाई अब हमारे पास s कितना है, 2 into l, तो s की जगह 2l लिख देंगे और v की जगह क्या लिखेंगे, हम कौन से कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी के, x कंपोनेंट, तो v की जगह क्या लिख दिया, vx लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास टाइम भी इधर कैलकुलेट हो गया 2l अपॉन vx। तो भाई मोमेंटम भी मिल गया, टाइम भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनली फोर्स पे बात करते हैं। तो फोर्स इज गिवन बाय, तो भाई फोर्स जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो अब हमारे पास डेल्टा P का है, ये डेल्टा P हम निकाल चुके थे ना मोमेंटम 2mvx। तो डेल्टा P की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P की जगह हमारे पास आ जाएगा 2mvx, और डेल्टा T की जगह क्या आएगा, ये डेल्टा T की जगह हमारे पास क्या आएगा, 2l अपॉन vx। क्या आएगा हमारे पास, 2l अपॉन vx। तो 2l अपॉन vx, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2mvx हमारे पास डिवाइड कर रहा है 2mvx हमारे पास डिवाइड कर रहा है
किससे? 2L अपॉन Vx। डिवाइड को चेंज करते हैं हम तो किस मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड का साइन को हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। और हमें पता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो दूसरी साइड हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाता है हमारे पास, Vx ऊपर हो जाएगा और 2L हमारे पास नीचे हो जाएगा। 2 से 2 गया, m लिखा, Vx का क्या हो जाएगा, Vx स्क्वायर हो जाएगा अपॉन लेंथ l आ गया। तो हमारे पास फोर्स जो आ गई है वो कितनी आ गई, m Vx स्क्वायर का डिवाइडेड बाय l हमारे पास क्या आ गई है, टोटल हमारे पास फोर्स आ गई है जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी। तो फोर्स इधर मेरे पास आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो फोर्स हमने निकाली है वो किसके लिए निकाली है, सिंपल एक मॉलिक्यूल के लिए निकाली है। किसके लिए निकाली है, हमने सिंपल एक मॉलिक्यूल के लिए काम करा है। अब हम क्या करते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स थे ना इसके अंदर उन तमाम की क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो अब टोटल फोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टोटल फोर्स। और जब हमें टोटल फोर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सारी फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। क्यों, देखो एक मॉलिक्यूल हमने सपोज किया था ना भाई, ऐसे हजारों बहुत ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल मौजूद होंगे इसके अंदर, क्यूब के अंदर। तो हम सबकी मालूम नहीं कर सकते। देखो हमने क्या करा, सिंपल एक की मालूम करा। अब जो इसकी फोर्स होगी वो दूसरी वाले की भी होगी, तीसरी वाले की भी होगी, चौथी वाली मॉलिक्यूल की भी होगी, पांचवें मॉलिक्यूल इसकी मॉलिक्यूल की भी होगी जो यहाँ पे होगा। तो अब इसके निकालिए, बाकी सबको क्या कर लो, प्लस कर लो, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे टोटल फोर्स की। एक काम करता हूँ, अब मैं काम इधर वाइंड अप कर लेता हूँ क्योंकि शायद कैमरे से नजर नहीं आएगा आप लोगों को। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं टोटल फोर्स की। और टोटल फोर्स जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है हमें। और टोटल फोर्स निकालने तो क्या करना पड़ेगा, सारी फोर्सेस को आपस में जमा करना पड़ेगा। ये पहली मॉलिक्यूल की फोर्स है, ये दूसरी मॉलिक्यूल की फोर्स है, ये तीसरी मॉलिक्यूल की फोर्स है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से हमारे पास आएंगे। और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो मतलब n नंबर ऑफ फोर्सेस होंगी। देखो ना n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि बहुत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसलिए मैंने n सपोज कर लिया, मेरे को नहीं पता कितना मॉलिक्यूल्स है इसलिए मैंने fn लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, f इज इक्वल टू m1 कितनी है, ये m vx स्क्वायर अपॉन l। आप लोगों को मैंने बताया था जो लेंथ है वो क्या होगी हमारे पास, चेंज नहीं हो सकती। भाई ये मॉलिक्यूल इधर था ना तो वापस टकरा के इधर ही आएगा, तो लेंथ चेंज नहीं हो सकती। अगर कोई मॉलिक्यूल इधर होगा तो वो इधर से टकरा के वापस इधर ही आएगा, ठीक है। तो लेंथ हमेशा हमारे पास सेम ही रहेगी और मास हमारे पास सेम रहता है, क्लासिकल फिजिक्स में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ वेलोसिटीज चेंज होगी। सिर्फ क्या चेंज होगी हमारे पास, वेलोसिटीज हमारे पास मॉलिक्यूल की चेंज होगी। तो क्या होगा, देखो m सेम रहेगा, v1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l हमारे पास, ठीक है। तो v1 हो गया। अब क्या हो जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास v2 हो जाएगा हमारे पास, और तीसरे मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास हो जाएगा v3 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, और सो ऑन चलते रहेंगे हम। और Fn के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, मास तो वही रहता है, वेलोसिटी अलबत्ता n हो जाएगा क्योंकि हम n मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय l। अब इसमें से बताओ मास, न्यूमेरिकल में से क्या कॉमन आ रहा है, मास 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 मास। तो मास हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से मास निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं नीचे की तरफ तो देखो लेंथ 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 और लेंथ l हमारे पास सेम आ रहा है, तो मैंने जैसे कॉमन निकाल लिया लेंथ। अब मास अपॉन लेंथ हमने क्या निकाल लिया, कॉमन कर लिए तो क्या बचा हमारे पास, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर, v3x का स्क्वायर और vnx का स्क्वायर। तो इधर मैंने क्या लिखा, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर प्लस ऑन चलते रहेंगे हम कहां तक कि vnx का स्क्वायर, ठीक है। हमने सिंपल क्या कर लिया, इस स्टेप के अंदर हमने मास अपॉन लेंथ को हमने क्या कर लिया, सिंपल इधर हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास फोर्स आ गई। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, सिंपल इधर हम प्रेशर को इधर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रेशर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नीचे एरिया चाहिए होगा, ए चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर एरिया। तो नीचे ए चाहिए ना, फोर्स के नीचे ए आएगा तो प्रेशर भी आ जाएगा इक्वल। तो अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय एरिया ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे क्या करते हैं, एरिया को डिवाइड कर दो। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। एरिया क्या डिवाइड करा हमने, v1x स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर प्लस vnx का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फोर्स पर एरिया किसके इक्वल है हमारे पास, प्रेशर के। फोर्स पर एरिया हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रेशर के। और मास ऐसी आ गया हमारे पास
और लेंथ इनटू एरिया हमारे पास किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के। किसके इक्वल होगा, इस सेलेक्ट ट्यूब के पूरे वॉल्यूम के हमारे पास इक्वल होगा, ठीक है। ये लेंथ इनटू एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, वॉल्यूम के। इस पूरे ट्यूब के वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास इक्वल होगा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर, सो हम चलते रहेंगे, प्लस vn का स्क्वायर। तो हमने अब इधर सिंपल हमने मोमेंटम को भी क्या कर लिया, अब वो सॉरी इधर हमने प्रेशर को भी फाइनली कैलकुलेट कर लिया। अब हम एक काम ये करते हैं, अब हम ये काम ये करते हैं कि हम राइट हैंड साइड में कैपिटल एन को मल्टीप्लाई कराते हैं। अभी कैपिटल एन क्या है, पहले मैं लिखूं फिर आपको बनाता हूं। तो आप क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल एन ऑन राइट हैंड साइड। याद रखना है ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्यों काम कर रहा है भाई, उल्टा पे तो प्रेशर आ गया ना, आपको चाहिए है। अब राइट हैंड साइड को हम सिंपल सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में मैंने कैपिटल से मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई देखिए मैं करा रहा हूं, ये रहा n, ये मल्टीप्लाई बाय मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, और फिर ये मैं इसको एज कॉपी कर लेता हूँ, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर, सो ऑन चलते रहेंगे हम कहाँ तक कि vnx स्क्वायर, और डिवाइड करा रहे हैं तो इधर डिवाइड करा लेते हैं। सही, हमने क्या करा, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई भी करा दिया, n को मल्टीप्लाई भी करा दिया और n को डिवाइड भी करा दिया। अब इधर n क्या है, इधर n हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, क्योंकि ये जो प्रेशर हमारे पास आ रहा था वो किसके लिए आ रहा था, सिंपल एक मॉलिक्यूल के लिए आ रहा था, और मुझे क्या चाहिए था, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे प्रेशर चाहिए था। तो मैं क्या किया मैंने एक का प्रेशर निकाला और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा तमाम मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब इधर एक चीज है कि अब हम इधर एक चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, एवरेज को। व्हाट इज एवरेज। अक्सर बच्चों में से आप लोगों को पता होगा कि भाई एवरेज क्या होता है, ठीक है, मगर जिसको नहीं पता उसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास एक क्रिकेट मैच की, हमारे पास जो क्रिकेटर होता है, जो बैट्समैन होता है, उसकी एग्जांपल लेता हूँ कि भाई एक बैट्समैन है, उसने पहले मैच में बनाया 2, दूसरे मैच में बनाया 3, तीसरे मैच में 5, चौथे में 0 और 5वें में भी 0, ठीक है। अब ये एक बैट्समैन है, ये इसको स्कोर था, ठीक है। तो 2 + 3 5, 5 + 5 5 + 5 10, उसके टोटल रन कितने हो गए भाई, 10 हो गए। ये एक सीरीज की बात हो रही है, ठीक है, सीरीज को 5 मैच की थी, तो रन कितने हो गए 10, टोटल मैच कितने हैं 5, टोटल नंबर ऑफ मैचेस से रन से मैंने डिवाइड कराया तो 5 × 5 5 × 10, तो मेरे पास एवरेज क्या आ गया 2, एवरेज क्या आ गया मेरे पास 2, मेरे पास एवरेज आ गया। ये कितना है, एक सीरीज का मेरा जो एवरेज आ रहा है वो कितना है, एक सीरीज में 5 मैचेस थे और उसका जो बैट्समैन का एवरेज कितना आ रहा है 2, यानी हर मैच में तकरीबन से 2 रन उसने क्या है कंट्रीब्यूट उसने किए। अगर मैं नंबर ऑफ सीरीज की बात करूं तो क्या करूंगा, सिंपल इधर से n से मल्टीप्लाई करा दूंगा, n मतलब ये जो 2 है मेरे पास n से मल्टीप्लाई करा दूंगा, मतलब कि भाई उसका हर सीरीज में यही आ है, हर सीरीज में उसका यही आ है, तो n से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा, जितनी भी उसने जिंदगी में अपने नंबर ऑफ सीरीज खेली होगी, फर्स्ट ऑफ 10 सीरीज खेली तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब उसका क्या एवरेज रहा है 20 रन का रहा है तमाम सीरीज के अंदर, ठीक है, जो उसने अपनी जिंदगी में खेले हैं। उसके बाद राइट वाले उसको ड्रॉप भी करना पड़ेगा, इतना अच्छा खेलेगा। इसी तरह बिल्कुल हमने मास पर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, हमारे पास मास पर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मास पर वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है डेंसिटी के। किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के। और मुझे तमाम मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी चाहिए थी, इसी वजह से मैंने ये नंबर ऑफ n से, मैंने कैपिटल N से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कराया था। तो ये जो n मल्टीप्लाई बाय मास पर वॉल्यूम है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, डेंसिटी के। किसके इक्वल होगा, मेरे पास सिंपल डेंसिटी के इक्वल होगा। और ये डेंसिटी किसकी है, तमाम मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, याद रखना, कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये मेरे पास क्या है, तमाम मॉलिक्यूल्स की क्या है मेरे पास, ये डेंसिटी है। तो कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी के इक्वल आ गया। अच्छा, अब ये किसके इक्वल है, इसको देखना, देखो पास में ऊपर क्या है, तमाम मॉलिक्यूल्स की सर वेलोसिटी है, नजर आ रहा है ना, वेलोसिटी पहली दूसरी तीसरी है, तो तमाम मॉलिक्यूल्स के ऊपर वेलोसिटीज है, नीचे क्या है, जितने नंबर है, देखो वही ना, जितने रन बनाए, रन बना लिए, वेलोसिटीज ऊपर है, और कैपिटल N के जितने मॉलिक्यूल्स थे, जितने मैचेस थे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसका एवरेज हो जाएगा। किसका एवरेज होगा, ये वेलोसिटी के हमारे पास एवरेज हो जाएगा। तो इस पूरी टर्म की जगह मेरे पास क्या आएगा,
वी एक्स का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर के ऊपर मेरे पास एक बार आ जाएगा, और ये बार डिनोट कर रहा होगा कि ये क्या है, एवरेज है। किसकी बात कर रहे हैं, ये एवरेज की बात कर रहे हैं। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, इधर एवरेज की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी वी एक्स स्क्वायर का बार लिख दिया। बार का मतलब क्या है, एवरेज। तो इधर मैंने क्या कर लिया, प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। प्रेशर की इक्वेशन अभी तक इधर नहीं, क्यों, क्योंकि देखो अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, सिंपल एक्स एक्सिस पे। अब सवाल ये बना कि भाई आपने एक्स एक्सिस पे तो बात कर लिया, अब वाई एक्सिस पे जो मॉलिक्यूल चल रहा है, जो जेड पे चल रहा है, उस पे तो आपने प्रेशर बात ही नहीं करी, आप सिंपल एक्स के ऊपर गए और आपने खत्म कर दी बात। तो भाई सबर करो, अभी हम देखते हैं। अब हम दोबारा रिवॉल्व करते हैं अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू केएमटी यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं अंदर जब टकराते हैं। और हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा, जो जिस तरह एक्स एक्सिस के अंदर जा रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी जा रहा होगा, और उसी तरीके से जेड एक्सिस पे भी जा रहा होगा। ये बात याद रखना है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे पास जो वी एक्स होगा वो वी वाई भी होगा, वो वी जेड भी होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एक जैसे जा रहे हैं। वी एक्स पे भी वो मॉलिक्यूल ऐसे जा रहे हैं, वी वाई पे भी ऐसे जा रहे हैं, और वी जेड पे भी ऐसे जा रहे हैं। ये सिर्फ किसके लिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है हमारे पास सिर्फ आइडियल गैस के लिए, क्योंकि ये हम बात किसकी कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इधर यही है कि हमारे पास जो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा आइडियल गैस का, वो एक्स एक्सिस पे भी ऐसे जा रहा होगा, वाई एक्सिस पे भी सेम बिहेवियर होगा, जेड एक्सिस पे भी हमारे पास सेम बिहेवियर होगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी सेम होगी। दैट्स व्हाई वी कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इधर लिखता हूँ वी कंसीडर, इसके बाद मैं काम इधर कर लेता हूँ, जगह खत्म हो गई, ताकि पूरे बोर्ड पे आप लोगों की डेरिवेशन आ जाए। वी कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, ये vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। इसको सिंपल कॉपी डाउन करता हूँ। और अभी मैंने आपको बताया कि भाई तीनों एक्सिस, तीनों जो वेलोसिटीज होंगी वो एक ही होंगी, तो मैं इन तीनों का नाम दे देता हूँ कि भाई vx मेरे पास बराबर होगा vy के, और vy भी बराबर होगा vz के। मतलब ये दोनों मेरे पास vx के बराबर है। तो मैंने इसको क्या लिखा, v स्क्वायर लिख दिया, vx स्क्वायर लिख दिया, प्लस vy किसकी जगह आएगा, vy भी vx के बराबर है, vx स्क्वायर। vz किसके बराबर है, वो भी vx के बराबर है। अब 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो v स्क्वायर इक्वल टू 3vx स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अभी हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो सिंपल इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो बार लगाने का मतलब क्या होगा कि अभी हम बात कर रहे हैं एवरेज की। किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये एवरेज ही चाहिए था, ये vx स्क्वायर का एवरेज चाहिए था। तो ये 3 मल्टीप्लाई आएगा, 10 से नीचे चली जाएगा, डिवाइड। तो 1/3 v स्क्वायर का बार इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर। सॉरी 3 तो हट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई तो नीचे भी डिवाइड हो गया। इसको बिल्कुल मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि vx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3v स्क्वायर। सिंपल इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया था। ठीक है, तो हमारे पास vx स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1/3v स्क्वायर के। तो इस vx स्क्वायर की जगह हम इसको 1/3v स्क्वायर को क्या करा देंगे, हम इधर सिंपल सब्स्टिट्यूट करा देंगे। तो अभी इसके बाद इधर है, अब क्या लिखूंगा मैं इधर, नाउ सब्स्टिट्यूट। अच्छा, इसके बाद हम कहा थे इधर आते, ये बात याद रखना, नाउ सब्स्टिट्यूट vx स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास ये प्रेशर इज इक्वल टू रॉ, ये vx स्क्वायर क्या बनेगा 1/3v स्क्वायर, 1/3v बार का स्क्वायर। इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये 1/3 इसको मैं पहले लिख देता हूँ, रॉ को ऐसे लिख देता हूँ, v बार स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ। तो ये फाइनली मेरे पास प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन इधर मेरे पास आ गई है। क्या ये मेरे पास P प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो v बार का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज कंप्लीट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये इस साल के लिए, बल्कि हर साल के लिए इंपॉर्टेंट रहती है ये, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ये आ सकती है आप लोगों के पेपर के अंदर। ठीक है, तो आज हमने क्या करा है, सिंपल एक हमारे पास मॉलिक्यूल था, उसके हमने डेरिवेशन को सिंपल कैलकुलेट करा है। काम करना इसको मैं समराइज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। हमने क्या करा, एक मॉलिक्यूल लिया, वो मॉलिक्यूल इधर से टकराया और वापस बाउंस बैक हो गया। जिसने क्या करा, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना था, सिंपल इनके दरमियान का डिस्टेंस लेंथ था, l था हमारे पास। ठीक है, उसके एक्सिस x भी था, y भी था, z भी था। पहले हमने क्या करा, सिंपल एक कंपोनेंट में बात करेंगे, x कंपोनेंट में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका हमने लीनियर मोमेंटम निकाल लिया, जो कि हमारे पास mvx था। फाइनल मोमेंटम निकाला -mvx, माइनस क्यों आया था, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज थी। ठीक है, क्योंकि वो मूव इस
इस तरह करा, टकराने के बाद में मूव इस तरीके से करा, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाला हमने, फिर हमने बताया कि जो माइनस है उसका मतलब है कि मोमेंटम हमारे पास डिक्रीज हुआ है। फिर हमने टोटल डिस्टेंस निकाला जो कि हमारे पास 12 आ रहा था, मतलब टकराने के बाद वापसी भी आ रहा था, तो मतलब हमारे पास जो लेंथ थी वो डबल उसने कवर कंप्लीट करी। टाइम हमारे पास कितना और किसके इक्वल होता है, s अपॉन v, तो s अपॉन v सब्स्टिट्यूट कराया हमने। फिर हमने क्या बताया उसको, इसको मैं रख देता हूँ। फिर हमने क्या बताया, हमने बताया कि फोर्स किसके इक्वल होती है, डेल्टा p अपॉन t के। पहले इसको सब्स्टिट्यूट कराया, फोर्स निकाली, फोर्स निकालने के बाद हम इधर आए, टोटल फोर्स निकाली, टोटल फोर्स के बाद हमने क्या करा, एरिया से डिवाइड कराया ताकि हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन आ सके। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया और देन हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी। फिर हमने कहा कि भाई जो हमारे पास Vx Vy Vz आपस में इक्वल थे अकॉर्डिंग टू KMT फॉर आइडियल गैस। फिर हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने इधर सब्स्टिट्यूट कराया और प्रेशर की फाइनली इक्वेशन हमने इधर ड्राइव कर ली है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या मेरा नंबर आप लोगों को पता है 0318392177, वहाँ पे भी आप लोग कोई क्वेरी हो तो आप लोग वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ हम मिलेंगे, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।